जिनकी मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल करे। 12 नई पुस्तक, इतनी सारी पुस्तक और इतनी सारी कापियाँ हम अकेले कैसे पढ़ी है? हमका एक एक पुस्तक एक एक घंटे में पढ़ी है। और वो भी अगर हमने समझ में नहीं आया तो हम क्या करी है? आदित्य, तुम इतनी सारी पुस्तकें कैसे पढ़ सकते हो? और अगर पढ़ भी लिए तो समझ में कैसे आ सकता है? तुम्हारा सिर दिखाओ। क्या देख रही हो चकोर? हम ई देखा था कि तुम्हारा भेजा कहीं फट तो नहीं रहा है। अरे चकोर, हम इंसानों का दिमाग इससे बहुत ज्यादा किताबें याद रख सकता है। देखो, हम तुम्हें एक ट्रिक सिखाते हैं। टायक मतलब तरकीब बताते हैं इतनी सारी किताबें याद करने की। अच्छा हाँ, ऊंट वाली तरकीब। अच्छा हाँ, बताओ हमका। देखो, पहले तो एक समय पर एक ही किताब पढ़ो और उसे ऐसे पढ़ो कि जो लिखा है वो तुम्हें चित्र की तरह सामने दिखाई देने लगे। उससे तुम्हारे दिमाग की शक्ति भी बढ़ेगी और सब आसानी से याद भी हो जाएगा। सिंपल। एक पुस्तक एक समय पर। बिजली का डब्बा हमका अच्छी चीजें सिखाए रहा। अब कर देखिएगा पढ़ी है। पहले हम खुद सीखी हैं और फिर बाद में बस्ती के बच्चों का सिखाई है। चल चकोरिया, पुस्तक उठा और धोबी के गधे के जैसन लेके चल। आज बस्ती में सारे बच्चे हमारी बाट देखा था। एक समय पर, एक पुस्तक एक समय पर। अरे, तू अभी तक यहाँ है? हम दरवाजा बंद कर देते तो? डाक बाबा, नहीं बंद कर सकते थे काका। बंद के से पहले सब क्लास में झांक कर देखा तो ना। अगर उस दिन भी तुम्हें होते तो हम बंद नहीं होते। ठीक है। अच्छा जल्दी कर। वो कहा है कि क्लास बंद करेगा हमको। और एक बात बता, तू इतना आखिर में काहे निकलती है? अगर आपको इतनी सारी पुस्तक ले चाहिए होती तो आप भी लेट को निकलते थे ना। यहाँ से आखिर में निकल रही है, लेकिन एक काम करना, हवेली जल्दी पहुँच जाना। वो कहा है सुबह तमाशा जो हुआ ना, उसके बाद मालिक और मालकिन बहुत गुस्सा में हुई हैं। मालिक और मालकिन का गुस्सा तो हम संभाल रहे हैं, पर हवेली जैसे पहले हमका गांव के बच्चों को पढ़ाई का है। वो सब हमारी बात देखते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, जा। मोहन काका, आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है बिटिया, ठीक है। क्या खबर लाओ उस पनवा मुर्गी की? अरे वो मुर्गी बाहर जा रही है, हम उसे स्कूल के बाहर ही पकड़ लेते हैं। आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद स्कूल के आसपास कुछ भी नहीं करेंगे। कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। हमें एक और जगह पता है, हमारा बगीचा। वो तो बहुत अच्छी जगह होगी, बस्ती के रास्ते में भी है। हाँ, चलते हैं ना? ठीक है। चल। अरे एमपी साहब, आपका कोई विवाद भी नहीं और आला कमान आपसे इतने खुश हैं। हम संसद की ओर जा रहे हैं तो मुस्कुराइए। आपके माथे पर ये बल क्यों है?
इस पल का कारण आप जानती हैं तेजस्विनी जी। उस बंधवा छोकरी ने हमारी रातों की नींद हराम कर दी है। हमारी ताकत, हमारी हैसियत, हमारा रुतबा कुछ काम का नहीं। तेजस्विनी जी, जब वो लड़की स्कूल जाती है ना, सच कह रहे हैं, हमारा दिल अंदर से जलता है। ऐसे लगता है कोई हमारी हुकूमत को गाली दे रहा है। तेजस्विनी जी, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। स्कूल जाने की बात तो दूर, पढ़ाई लिखाई का जो भूत सवार है उसके सर पर, उसे हमें उतारना होगा किसी न किसी तरह। हमारे रहते हुए आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए एमपी साहब। आप जाइए और निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए। और आप जब वापस आएंगे, हम आपसे वादा करते हैं कि उस लड़की की हार हम आपको उपहार स्वरूप भेंट करेंगे। और हाँ, हमने कुछ मिठाइयाँ आला कमान के लिए रखवा दी हैं, उन्हें याद से दे दीजिए। चलिए, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा। चलो यादव। चकोरिया का का होगा? कितनी देर लगाता है आय को? हमका बहुत भूख लगी है, हमारे पेट में गुड़गुड़ होता है। हम घर जावत है। टिल्लू, अगर तू घर चला गवा और चकोरिया यहाँ आ गई तो सोच ले, तो का सिक्का नहीं मिली है। और वैसे भी तो का जल्दी का समझ में आवत है। ठीक है, हम नहीं जावत है। पर ये चकोरिया इतनी देर का लगा रही है? चकोरिया तो नहीं आई है, पर उनका बहन आ गई। अरे तुम सब इनकी बातें अभी तक शुरू नहीं हुई का? यहाँ भूखे प्यासे दीदी की बात ताकत होगा। छी, इस विद्या के लिए का करे का पड़ी है। हम तो खा पी के 3 डकार भी ले लिए। पी लियो, एक और आई गई। तू ठीक बोला था एमली। हम यहाँ भूखे प्यासे तोहरे दीदी की बाट देखत रहे और वो पता नहीं कब आई है। अब हम सोचत है पढ़ाई करे कि पेट भरे। नहीं, हमारी दीदी आई है। अगर तुम सबन का बोलिए तो हमारी दीदी जरूर आई है, जरूर। शिक्षा के लिए थोड़ा धीरज भी रखने का पड़ी है, बुद्धू कहीं का। ए टिल्लू, तू अभी बहुत गोबर है, गोबर, समझा ना? और देखना, हमारी दीदी आई है और तू को पढ़ाई है ना, तब थारी को बड़ी माँ भेजा आई है। ए छगनवा, यहाँ क्या कर रहा है रे? तेरी माई बोले रही कि तू सवेरे से घर से लापता है। चल, तो घर छोड़ देते, चल। नहीं बाबू, हम नहीं आई है। हम चकोरिया का बात ताकत है। चकोरिया की काहे रे? वो हम सबन का पढ़ाई है ना। अरे पर चकोरिया तो खुद सूरज बाबू और उनके दोस्तन के साथ हवेली गई रही, पार्टी शाड़ी रही ना। पार्टी? बापू, ये पार्टी शार्टी का होता है? अरे पार्टी यानी जलसा, जहाँ पकवान खाए के मिलत है। का?
देखा तो जाए दो हमको बस्ती जाए को देरी हुई रही है। अरे इस छोटी बंधुआ मुर्गी को तो देखो, ये हम पर उंगली उठाती है, हम पर, और हमसे सल्यूट कराती है और पूछती है हम इसका रास्ता क्यों रोक रहे हैं। तुझे बहुत शौक है ना हमारे साथ बैठने का, अब कहाँ बैठेगी? बोल 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 बोल। देखा, अब स्कूल की बातें स्कूल ना ही करें तो ही अच्छा है। अब हमको जाए दो। अरे 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 अरे, तुझे जाने को कौन रोक रहा है? तू जा सकती है, पर छोटे बाबू दे दियो हमको हमारी पुस्तक। तुझे ये पुस्तक चाहिए ना, तो ले। क्या करोगे छोटे बाबू, विद्या का अपमान नहीं करो। ले 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 नहीं नहीं करो। ले ले। क्या हो रहा है ये? मम्मी, हम ये मुर्गी को छोड़ेंगे नहीं। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? जाओ, जाकर उसकी किताबें उसे उठा कर दो। क्या? हमने कहा उसकी किताबें उसे उठा कर दो। पकड़।